बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमने टॉपिक करना है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। दो तरह की चीज़ें आ रही हैं इसमें, दो तरह के चेंजेस आ रहे हैं। एक तो सेलुलर स्वेलिंग आ रही है, दूसरा फैटी चेंजेस। सेलुलर स्वेलिंग में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा की मेम्ब्रेन होती है या फिर इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे आयन चैनल होते हैं जो एक होम्योस्टेसिस मेंटेन रख रहे होते हैं, जो प्रॉपर आयन का और फ्लूइड्स का ट्रांसफ़र करा रहे होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास उनके अंदर चेंजेस आएंगी तो परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। लाइट माइक्रोस्कोप से सेलुलर स्वेलिंग इतना नहीं दिखती है, लेकिन अगर हम पूरे ऑर्गन को देखेंगे ना तो हमें दिख जाएंगे चेंजेस। और चेंजेस क्या क्या होंगे सेलुलर स्वेलिंग की वजह से? एक तो हो जाएगा हमारे पास पैलर। अब पैलर पेल से निकला है, ठीक है, मतलब उस ऑर्गन में रेडनेस नहीं होगी, पेल होगा वो ऑर्गन। रीज़न, अब देखें अगर एक सेल स्वेल हो गया है तो जो स्वेल होगी तो वो आसपास की कैपिलरीज जो है उनको कंप्रेस कर देगा। कैपिलरीज कंप्रेस होंगे तो ब्लड फ्लो सही नहीं होगा और पैलर हो जाएगा। टर्गिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑर्गन का वेट, जाहिर बात है कि अगर फ्लूइड भर गया उसके अंदर तो ऑर्गन का वेट डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। अब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो हमारे पास छोटे छोटे वैक्यूल्स दिखेंगे हमें साइटोप्लाज्म में। अब ये वैक्यूल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना, उससे पिंच ऑफ होते हैं, उसके सेगमेंट्स छोटे छोटे उतरते हैं, निकलते हैं बाहर और वो साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स की शक्ल में हमें दिखने लगते हैं। इस पैटर्न ऑफ इंजरी को हम कहते हैं हाइड्रोपिक चेंजेस और वैक्यूलर डीजेनरेशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जस्ट ये बात इसमें मेंशन कर देनी है कि परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से सेल स्वेल कर जाता है और फिर सेल स्वेल करने की वजह से पैलर हो जाता है, टर्गिडिटी इंक्रीज हो जाती है, ऑर्गन का वेट ज़्यादा हो जाता है और फिर सेल के अंदर हमें छोटे छोटे वैक्यूल्स दिख रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। वो कहाँ से आते हैं? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से के सेगमेंट्स होते हैं, वो वहाँ से डिटैच होकर साइटोप्लाज्म में पड़ जाते हैं। ठीक है, फैटी चेंजेस की बात करें तो फैटी चेंजेस में हमारे पास आ जाते हैं ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग लिपिड्स। ठीक है, वैक्यूल पड़े होते हैं सेल के अंदर। उन फैटी चेंजेस उन ऑर्गन्स में ज़्यादा होते हैं जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, जैसा कि लीवर। तो क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, उन वैक्यूल्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं बाकी साइटोप्लाज्म की। अच्छा जी, साइटोप्लाज्म हमें इजिनोफिलिक दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। बाकी चेंजेस जो आ जाते हैं हम तरतीब से देख लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना ब्लैबिंग हो जाएगी और जो माइक्रोविलाई होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे, वो टूट फूट जाएंगे। और जो इंट्रासेलुलर अटैचमेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर सेल के साथ अटैच्ड होती है ना, वो भी डिटैच हो जाएगा। ठीक है, ब्लैबिंग ये देख ले सकते हैं आप इस डायग्राम में। ये मार्किंग हुई हुई है, ये मेम्ब्रेन ब्लेब्स हैं, ये बन जाते हैं। ठीक है, ये एक आउट पाउचिंग से बन जाती है, उसको मेम्ब्रेन ब्लेब्स कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो वही स्वेलिंग हो जाएगी और फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज़ आ जाएंगी। सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं और पॉलीसोम्स जो होते हैं वो भी डिटैच हो जाते हैं। न्यूक्लियर के अल्ट्रेशन देखें तो जो क्रोमेटिन है ना वो सारे का सारा इकट्ठा हो जाता है, क्लम्पिंग बना देते हैं। अब साइटोप्लाज्म में एक और मेन चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं माइलिन फिगर। अब ये माइलिन फिगर क्या चीज़ होती है? देखें, मैंने आपको बताया कि फॉस्फोलिपिड्स जो होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स हमें पता है कि सेलुलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब इंजरी होगी तो सेलुलर मेम्ब्रेन डैमेज होंगी। अब जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होंगी तो उनके अंदर जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं ना वो बाहर निकल आएगा और वो एक एग्रीगेट बना देगा जिसको हम कहते हैं माइलिन फिगर। ये माइलिन शीथ की तरह कहते हैं। माइलिन शीथ वो जो कवरिंग्स होती हैं जिन्होंने नर्व्स वगैरह को कवर किया होता है उनको माइलिन शीथ बोलते हैं। ये हमारी मॉर्फोलॉजी होगी। अब अगले टॉपिक में हम अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।